सबूत के साथ बात कर रहे हैं, हम लोग ऐसे फेक बात नहीं करते। आज इन लोगों की लापरवाही के कारण मेरी माँ चल बसी है। तुम्हें कोई किट वगैरह नहीं दी गई पहनने के लिए? ये तुम्हारे दस्ताने जो ये सब फटे हुए भी सब फटे हुए हैं। जिम्मेदारी अस्पताल की थी, अस्पताल से बोला, अस्पताल ने दूसरे के ऊपर टाल दी। इन लोगों पर एक कठिन से कठिन कार्रवाई करे, लेकिन जो मेरी माँ गई उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई पूरी नहीं कर सकता। कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, वो भी नहीं रहा। अब हम लोगों का भविष्य क्या होगा? प्रशासन तक मैं अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ। कोरोना के चलते 45 वर्षीय महिला की मौत, परिजनों ने अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप। भोपाल के जेपी अस्पताल में 45 वर्षीय महिला की कोरोना के चलते मृत्यु हो गई। महिला के परिवारजनों का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही से महिला की जान गई है। परिवार का कहना है कि किसी प्रकार की कोई सुविधा अस्पताल द्वारा हमें नहीं दी गई थी। पर डे रात को हो रहा था, कभी 1:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। हम लोग वो तो आईसीयू के बाहर बैठे, हम लोग अलार्म देख लेते थे। हम खुद दौड़ लगा के दूसरे ब्लॉक से सिलेंडर ठेले पे खचोड़ कर लेके आ रहे हैं, लेकिन ना तो डॉक्टर के कानों पे जू रेखती थी, ना तो नर्सों के। अगर उनसे कहते थे तो बोलते अपने मरीज को ले जाओ यहाँ से। उन्होंने क्या बोला कि नहीं पूरी और 4 बजे तक, मैं आपको कल की स्थिति बता रही हूँ, कल मैंने अपनी माँ को 4 बजे तक आईसीयू में जिंदा देखा। और जब वो नॉर्मल ऑक्सीजन पे थी तो 98, 99 आ रही है ऑक्सीजन लेवल। जीने के लिए 97 तो आपको जनरल नॉर्मल आदमी के लिए चाहिए। तो फिर वेंटिलेटर की जरूरत क्यों पड़ी अचानक से? या तो ये हो सकता है कि वेंटिलेटर पर कितने समय तक रखा रहा? कुछ नहीं, 15 मिनट का डिस्टेंस रहा होगा, मतलब समय रहा होगा। मुझे इन लोगों ने बाहर किया ये कह के कि वेंटिलेटर लग रहा है, आप थोड़े बाहर जाइए। तो हम लोगों ने सोचा वेंटिलेटर लग रहा, खाना ही वाना इन लोगों ने देने नहीं दिया कि वेंटिलेटर नली के द्वारा खाना जाएगा। लेकिन उसके बाद कहानी ये हो गई कि मैं 15 मिनट में कोलार अपने घर पहुंची हूँ, निज निवास अपने, और मुझे कॉल आता है कि अब मेरी माँ नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ शमशान घाट पर भी शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। कोरोना मरीजों के परिजन ही अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं और जो लोग शमशान घाट की ओर से कार्य कर रहे हैं वह बिना किट के नजर आ रहे हैं, जिनका कहना है कि लगभग अभी तक यह लोग 650 से अधिक कोरोना पेशेंट का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। उनके हाथों में आप देख सकते हैं दस्ताने तक नजर नहीं आ रहे। तुम्हें कोई किट वगैरह नहीं दी गई पहनने के लिए? ये तुम्हारे दस्ताने जो ये सब फटे हुए ये भी सब फटे हुए हैं। इधर यहाँ से कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिलता। अभी तक लगभग कितनी बॉडी जला चुके हैं आप यहाँ पे? 600 से 650 के आसपास डीजल से बिना उसके। और आप इस कोरोना पेशेंट की बॉडी ही जलाई आपने। तो आप घर परिवार के साथ रहते हैं, उसके बाद भी यहाँ से आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? जय माली। देख सकते हैं आप, ये 650 से ज़्यादा लगभग बॉडी ये जला चुके हैं कोरोना पेशेंट की। और ये देख सकते हैं किसी प्रकार से इनने कोई इनके ऊपर इंतजाम नहीं दिख रहा, कोई किट वगैरह नहीं पहनी हुई है। और जो ये बच्चा खड़ा हुआ है सामने, ये इनकी माता जी का शांत हुई है कोरोना पेशेंट थी, जो ये खुद मुखाग्नि देने के लिए यहाँ पे उपस्थित है। और ये लोग हैं और ये अव्यवस्था देखिए, नियमितता देखिए, ये यहाँ के कर्मचारी हैं जो बेचारे बिना किट वगैरह के ये कार्य कर रहे हैं। इनको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। देखो आप देख सकते हैं इनकी असुविधाओं की पोल खोलता है ये नज़ारा। ये लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, परिवार में आना जाना लगा रहता है। तो क्या ये लोग जहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, क्या वहाँ पे ये लोग क्या कोरोना इनसे नहीं फैल रहा? इस और शासन प्रशासन का ध्यान क्यों नहीं? ये बड़ी सोचने वाली बात है। रजक है। मेरी माँ 15 सितंबर को जेपी हॉस्पिटल में आई थी, जिनका नाम संतोष रजक था, जो भोपाल कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक में जॉब करती थी। मेरी माँ को सांस लेने में तकलीफ थी तो डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर दिया। जिसके बाद लगातार मैं जिस दिन से यहाँ पर आई हूँ, मेरी माँ की किसी तरीके की कोई केयर नहीं होती थी। डॉक्टरों से अगर कहते हैं उन्हें तकलीफ हो रही है जाके देख लो, ना वो लोग वार्ड में विजिट करते थे, ना डॉक्टरों की विजिट हो रही थी। और इन लोगों ने कोरोना पॉजिटिव बताया, जो कि अभी तक ना तो मेरे हाथ में रिपोर्ट आई, ना इन लोगों ने हम लोगों को बताया कि वाकई में ये पॉजिटिव है या नहीं है। आज मेरी माँ की डेथ हो गई है। क्या नाम है? मेरी माँ की डेथ हो गई संतोष रजक, मेरी माता जी, जिनकी 43 साल की उम्र है। हम 4 भाई बहन हैं, 3 बहनें 1 भाई। मेरा भाई 16 साल की एज है उसकी,
मैं आपको आज इन लोगों की स्थिति बताती हूँ इस अस्पताल में। 15 तारीख के बाद से कभी भी रात को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती थी, जिससे मरीज चिल्लाते रहते थे। मैं यहाँ रात को मेरा भाई और मैं रुके हैं। जब हम लोग वार्ड में जाके देखते थे आवाज़ आ रही है, हम डॉक्टरों के पास जाते थे तो ये लोग स्विच ऑफ कर लेते थे। नर्सें सो जाती थी, नर्सों का डॉक्टरों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। स्थिति ये होती थी कि दूसरे ब्लॉक से सिलेंडर हम लोग लेकर आ रहे हैं खचोड़ के। आज मेरी माँ की डेथ हो गई। इन लोगों ने एक प्रोटोकॉल होता है गवर्नमेंट का कि अगर पॉजिटिव केस है तो अस्पताल प्रबंधन बॉडी को पैक करके मर्चुरी ले जाता है स्ट्रेचर से खचोड़ के। मेरे चाचा और मेरे घर वाले स्ट्रेचर अकेले खचोड़ के उनके खुद ने कपड़े पहनाए और जाके मर्चुरी में रखवाया। जिम्मेदारी अस्पताल की थी। अस्पताल से बोला, अस्पताल ने एक दूसरे के ऊपर टाल दिया। अस्पताल ने हमें किट दी, अस्पताल ने हमें किट दे दी है कि आप जाके उनके कपड़े किट पहना दे उन्हें और स्ट्रेचर खुद खचोड़ के ले जाए। हमारे यहाँ का कोई भी कर्मचारी नहीं जाएगा। मैंने हाथ पैर तक जोड़े, जिसका वीडियो मेरे पास रखा हुआ है। और मैं प्रशासन से सिर्फ इतना चाहूँगी कि इन लोगों पर एक कठिन से कठिन कार्रवाई करे। लेकिन जो मेरी माँ गई है उसकी क्षतिपूर्ति तो कोई पूरी नहीं कर सकता ना। कमाने वाला एक ही व्यक्ति था, वो भी नहीं रहा। अब हम लोगों का भविष्य क्या होगा? प्रशासन तक मैं अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम प्रियंका रजक है। मैं 15 तारीख को कलेक्टर ऑफिस भी गई थी आवेदन लेके। मैंने वहाँ भी आवेदन दिया। सर मेरे को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा। मैं एम्स गई, हमीदिया गई। इवन 14 दिसंबर को मैं यहाँ भी आई थी। इन लोगों ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ पर कोई भी बेड नहीं है। झूठ कहते हैं ये लोग, जबकि पूरा हॉस्पिटल खाली है अंदर। वीआईपी लोगों के लिए कि अगर कोई ऊपर से कॉल करेगा तो ये लोग मरीजों को भर्ती करते हैं। नॉर्मल आदमी अपना इलाज नहीं करवा सकता। मैं पिछले बंसल से लुट-पुट के आ चुकी हूँ। बंसल ने मुझे 8 घंटे का 50,000 रुपये का बिल थमा दिया मेरे हाथ में। उसके बाद 2 घंटे के बाद मेरे माता जी को बाहर कर दिया, कहा कि आप हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम करो। 13 घंटे में अपनी माँ को प्राइवेट एम्बुलेंस में लेकर घूमती रही, लेकिन किसी भी अस्पताल ने मेरी माँ को नहीं लिया। आखिरकार एक अस्पताल मिला मुझे, पीपल्स का रोड। रात को 10 बजे के करीब मैंने अपनी माँ को वहाँ पर रखा। उसने भी 5 दिन का मुझसे एडवांस ले लिया कि पहले आप एडवांस दीजिए, उसके बाद ही मैं आपके मरीज को अंदर लूँगा। उसने ले लिया। दूसरे दिन जब मैं कलेक्टर ऑफिस गई, उनने मेरा यहाँ पर एडमिट करवाने के लिए CHMO से बात करी और मेरी माँ यहाँ पर मैं एम्बुलेंस में लेकर आई। उसके बाद भी स्थिति ये थी कि 1.5 घंटे तक वो एम्बुलेंस में बैठी रही। ना तो ये लोग व्हील चेयर लेकर आए कि उनको मैं अंदर वार्ड में ले जा सकूं। व्हील चेयर भी हमने खुद ने ढकेल के दी। यहाँ के डॉक्टर एडमिट पर्चे के लिए कहते हैं हम आपको पहले ही बता रहे हैं हमारे पास ऑक्सीजन नहीं, जबकि भरपूर ऑक्सीजन थी यहाँ पर। सब कुछ था, सिर्फ लापरवाही थी। यहाँ पर सुविधाएं सारी थी, सिर्फ लापरवाही थी। इन लोगों को काम नहीं करना है। ये लोग काम, क्योंकि इनके नाम के आगे ये लिखा हुआ है कि ये सरकारी कर्मचारी हैं, इनकी नौकरी जा नहीं सकती है, कोई कुछ भी कर ले। इसलिए इस तरीके की अड़ियलपन के कारण आज मेरी माँ की जान चली गई। मैं ये CM तक पहुँचाना चाहती हूँ, जिला कलेक्टर तक पहुँचाना चाहती हूँ कि आज मेरी माँ खत्म हो गई है। अब हम लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? आर्टिकल आया मेरी माँ के लिए, जो कल मुझसे मैंने जानकारी दी थी कि प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है। उसके बाद जो तिवारी करके जो CHMO सर हैं, हाँ। उनने एक झूठा अपना जो बयान है वो दर्ज किया न्यूज़ में कि हमारी तरफ से स्टाफ भी गया था, बॉडी भी पैक की थी। उसके सबूत मैं दे चुकी हूँ ऑलरेडी। आपके पास वो वीडियो है जो आप लोगों ने? मेरे पास वीडियो मौजूद है। मैं बिल्कुल सबूत के साथ बात कर रही हूँ। हम लोग ऐसे फेक बात नहीं करते। आज इन लोगों की लापरवाही के कारण मेरी माँ चल बसी है, जिसके बाद इन लोगों में ना तो इन लोगों में कोई किसी प्रकार की इंसानियत। इनकी रिपोर्ट आपके पास जो इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, मैं आपको बता रही हूँ ना कैसे कोरोना पॉजिटिव कहाँ से कहाँ पहुँचा। सबसे पहले कहानी पड़ी है सिद्धांता हॉस्पिटल कोलार रोड, जो नयापुरा में है। वहाँ पर मेरा भाई गया था। मेरी माँ को सीने में दर्द की शिकायत थी, तो डॉक्टर ने कहा इनको हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, तो ECG के लिए आप बंसल ले जाइए। ECG के लिए बंसल ले जाइए। मैं आउट ऑफ स्टेशन होशंगाबाद रही हूँ। मेरे भाई ने मुझसे कंसल्ट किया कि दीदी मैं कहाँ ले जाऊँ, तो उसने मुझे बताया कि मैं बंसल हॉस्पिटल ले जाऊँ। बंसल हॉस्पिटल ने कुछ नहीं किया।
उनने सीधे तौर पे उनको वहाँ पर एडमिट कर लिया, ना तो मेरे घर के किसी सदस्य को बताया। दूसरे दिन जब मैं वहाँ पर पहुँची हूँ तो मुझे करीबन 1 या 2 बजे के बीच में ये सूचना मिलती कि मेरी माँ कोरोना पॉजिटिव है, जो कि मैं अपना भोपाल कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक का एक कॉर्पोरेट पॉलिसी होता है जिसमें कोविड-19 का कवर भी था, अगर होता तो उसमें मेरा इलाज कैशलेस था। वहाँ से भी मेरे को लूट मार के मैं यहाँ पर भुक्तभोगी हूँ। 50,000 का बिल दे के आई हूँ, तब जाके मेरी माँ को वहाँ से निकाला। 3 घंटे मेरी माँ बिल पेमेंट करने के बाद ऊपर से नीचे नहीं उतारा, एम्बुलेंस खड़ी रही। उसके बाद कारण क्या था उसका? कारण कुछ नहीं, उनकी फॉर्मेलिटीज ही नहीं हो रही थी, क्या बता सकते हैं। 50,000 का बिल वहाँ पर दे के आई हूँ 6 से 8 घंटे का। उसके बाद मैं जेपी अस्पताल गई तो इन लोगों ने बोल दिया वहाँ पर बेड की कोई सुविधा ही नहीं है। हम लोग बात करके आए हैं, हर हॉस्पिटल में एम्स हो, जेके हो, सभी लोगों ने मना कर दिया कि यहाँ पर कोई भी सीट्स अवेलेबल नहीं है या बेड नहीं है जो हम इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकें। क्योंकि मेरी माँ ऑक्सीजन सपोर्ट पर थी तो मुझे ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट थी। फिर तब जाके हम लोगों को करीबन रात 10 बजे करोड़ पीपल्स हॉस्पिटल में मतलब माता जी को एक बेड की व्यवस्था हुई, लेकिन उसने भी मुझसे 50,000 रुपये नगद गिनवा लिए, ये कह के कि 5 दिन का एडवांस लिया जा रहा है। कौन सा हॉस्पिटल है? पीपल्स करोड़ 5 दिन का एडवांस। फिर दूसरे दिन जब हम लोग के साथ ऐसा हो रहा था कि पेमेंट दे के आ नहीं पा रहे थे, दूसरा कॉल आ जाता था कि अब 12,000 और ले आइए, 10,000 और ले आइए, मतलब इस तरीके से। फिर मैं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग परेशान हो रहे हैं। मैं कलेक्टर ऑफिस गई, वहाँ पर जो अपने नए कलेक्टर साहब हैं आदित्य सर, उनसे मिली, उनको आवेदन दिया तो उनने CHMO से बात करके जयप्रकाश चिकित्सालय में माता जी को रिफ़र करा। माता जी को रिफ़र करने के बाद जो पर्चा बनाते हैं अपना, उनका कहना साफ तौर पे यही था कि हम पर्चा जरूर बना रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको यहाँ पर ना तो ऑक्सीजन है, ना हम आपको इलाज दे पाएंगे, आप तो कहीं और जयप्रकाश हॉस्पिटल में जयप्रकाश हॉस्पिटल के डॉक्टर। अच्छा, कोरोना पॉजिटिव जो आपको बताया गया था कि आपकी माता जी बंसल की रिपोर्ट, तो उस वो कोई रिपोर्ट्स दी गई कि आपको उसमें कोई वहाँ से एक रिपोर्ट तो मिली हुई थी जो कि पीपल्स में जब हम लोगों ने ट्रांसफर किया माता जी को, उसमें कोरोना पॉजिटिव का कहीं से कहीं तक बंसल में कोरोना पॉजिटिव बताया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने 13 तारीख को जब सिद्धांता हॉस्पिटल में मम्मी को ले गए थे तभी मैंने एक टेस्ट करवाया था। उस टेस्ट में मेरी माँ की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल है? वो हमारे पास है, सारे डॉक्यूमेंट्स, मैंने इवन बिल तक रखे हुए हैं कि किन लोग कैसी धांधली करी है हमारे साथ। बंसल हो गया, मेगा जो है मेगा मुझे मिसगाइड किया, जबकि मैंने HR से बात करी है। मैं एक्टो टोक्यो का हम लोगों का कॉर्पोरेट पॉलिसी होता है जिसमें कोविड-19 का कवर करके दिया है कंपनी ने। मैंने वहाँ HR से बात किया, उनका कहना था कि मैडम कोविड-19 कवर इस पॉलिसी में, और उन लोगों ने कैशलेस की जगह मुझसे पूरा कैश ले लिया। आखिरकार स्थिति ये आ गई कि मैं वहाँ से भी लुट के आई। दूसरे दिन मैंने दूसरे अस्पताल में भी दिया, और कहीं ना कहीं धक्के खा के कितने दिन हुए आपको? कितने दिन हो गए आपको? 15 दिन तो हो ही चुके हैं मुझे। कितना पैसा खर्च हो चुका है आपका? करीबन 1,20,000 के ऊपर चला जा चुका है। इवन अभी तो इंजेक्शन शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद? प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है। आप कलेक्टर अविनाश लावण्य जी से मिली थी? अविनाश लावण्य जी से 15 दिसंबर को मिलकर आई हूँ, आवेदन देकर आई हूँ। 15 दिसंबर 15 सितंबर को मैं देकर आई हूँ। उसके बाद उनने मुझे यही आश्वासन दिया था कि माता जी को मैं एडमिट करवा दे रहा हूँ, आपको पर्याप्त वहाँ पर इलाज भी। तो क्या माता जी को एडमिट किया गया? एडमिट करने के लिए भी 1.5 घंटे तक स्थिति ये थी। एम्बुलेंस जो हम लोग ले गए थे वहाँ से, एम्बुलेंस में माता जी बैठी रहीं। उसके बाद जो उनको व्हील चेयर पे से उतारा जाता है, व्हील चेयर से उतारा ही नहीं, वार्ड बॉय आने को ही तैयार नहीं, तब जाके हम लोग मजबूरन कोविड वार्ड में चले गए। कोविड वार्ड में जाने के बाद स्ट्रेचर लेकर आए, उनको बिठाया और वार्ड में ले गए। डॉक्टर भी वहाँ लेने को तैयार नहीं था। और वहाँ पर वो तिवारी जी हैं, CHMO में सभी जगह कंप्लेंट कर चुकी हूँ। 10 दिन से स्थिति यहाँ ऐसी हो रही थी कि रात को ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती थी। ऑक्सीजन आईसीयू में ऑक्सीजन सप्लाई। अब आप क्या चाहती हैं पूछो? सर, प्रशासन से मैं यही चाहती हूँ कि ये जो जयप्रकाश चिकित्सालय ने मेरी माँ के साथ और हम लोगों के साथ किया है ना, किसी के साथ ना हो। यही चाहती थी कि मेरी माँ ने कंपनी उठती हुई थी, हम 4 भाई बहन सब छोटे हैं मुझसे।
मैं बड़ी हूँ, अब मेरे भाई का भविष्य भी बर्बाद हो आपका गया। नाम बता दीजिए, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रियंका है। मैं चाहती हूँ शिवराज मामा तक मेरा मैसेज पहुँचे, चाहे तो मेरे परिवार को एक नौकरी प्रदान करने की कृपा करें ताकि हम लोग भरण पोषण कर सके, क्योंकि प्रशासन की लापरवाही के कारण ही मेरी मां। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट HBC न्यूज 18। HBC न्यूज 18 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें।